श्रृंगी ऋषि की भी बड़ी कथा है। जिन ऋषि ने दशरथ जी के यहाँ यज्ञ कराया ना, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, उनकी बड़ी कथा है। वो पता जंगल में रहा करते थे, उन्हें पता नहीं था कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। रामपाद जी के यहाँ सूखा पड़ा तो उन्हें गुरुजी ने बताया कि जब कोई महान संत आपके यहाँ आकर यज्ञ करेंगे, आपके शहर आपके नगर में जब उनके चरण पड़ेंगे तो बारिश होगी। जिन नगरों में भक्तों के, संतों के, ब्राह्मणों के चरण नहीं पड़ते, वहां पर देवता भी कृपा बरसाना छोड़ देते हैं। इसलिए आपके नगर में कोई अच्छे संत के चरण नहीं पड़े, इसलिए बारिश नहीं हो रही है। तो उन्होंने पूछा कौन संत लाऊं? बोले श्रृंगी ऋषि को लाइए। श्रृंगी ऋषि को लेने गए, पर श्रृंगी ऋषि तो उस समय बच्चे थे, अपने पिता के संग रहा करते थे वो जंगल में। उनके पिता भी बड़े संत थे, जंगल से बाहर जाते नहीं थे, और इन्होंने अपने बाप के सिवा कभी किसी दूसरे आदमी को नहीं देखा था। इतना भयानक जंगल था कि वहां ना कोई स्त्री थी ना कोई पुरुष था। उन्होंने स्त्री जात को देख, मां थी ही नहीं उनकी मां थी ही नहीं, क्योंकि यह एक अप्सरा के पुत्र थे। एक संत जी, चर्चा उनके जन्म की बड़ी अद्भुत है। श्रृंगी ऋषि विभांडक ऋषि कुंड में बैठकर समाधि लगाए थे। वहां से एक सुंदर अप्सरा निकली, उर्वशी, जिन्हें देखकर संत जी का तेज उसी कुंड के जल में स्खलन हो गया। और वहीं पर एक मृगी पानी पी रही थी, तो वह तेज उस मृगी के अंदर पेट में चला गया। उस मृगी के द्वारा फिर इनका जन्म हुआ। तो ये हैं तो उनके ऋषि के पुत्र, पर मां इनकी अलग है, इसलिए श्रृंगी इनका नाम पड़ा। फिर क्या हुआ, ये वो मृगी ने जब जन्म दिया तो विभांडक ऋषि ने समझ लिया कि पुत्र है, भगवत सेवा में लगाया। तो उन्होंने स्त्रियों को देखा ही नहीं था, ना पिता के सिवा किसी दूसरे मर्द को, पुरुष को देखा। अब रामपाद जी के सामने शर्त है कि आप श्रृंगी ऋषि को लाइए, जिसने कभी स्त्री पुरुष को कोई भेद ना मानता हो। जो स्त्री और पुरुष में कोई भेद, उसे पता ही नहीं ना कि स्त्री क्या होती है, तो भेद क्या सवाल ही नहीं है, उनको लाइए। अब वो गए राजा जी, कैसे लाएं? जाके कहा कि चलो आप, बोले हम नहीं जाएंगे। तब राजा ने अपने नगर की कुछ सुंदर सुंदर स्त्रियों को भेजा जल के रास्ते से, नदी के रास्ते से, और श्रृंगी ऋषि के पास जब गई तो बढ़िया बढ़िया हलवा बना के ले गई थी। तो पहली बार श्रृंगी ऋषि ने देखा कि ये कोई आई हैं, तो उनको देखा श्रृंगी ऋषि ने, और देख कर कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम फलाने राज्य की राजकुमारियां हैं, आपके लिए ये लाई हैं। जब उन्होंने पहली बार हलवा खाया श्रृंगी ऋषि ने, तो उन्होंने कहा ये किस पेड़ का फल है? बोले हमारे यहाँ ऐसे ऐसे फल होते हैं। अब वो जंगल में रहने वाले, कंद मूल फल खाने वाले हलवा क्या खाएं? उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कल फिर लाऊंगी। तो श्रृंगी ऋषि फिर इंतजार करने लगे कब आएंगी। अच्छा, श्रृंगी ऋषि से कहा उन कन्याओं ने अपने पिताजी को ना बताना। उनके पिताजी जब जाएं कहीं जंगल में तो वो आए चुपके से, उनको खिलाएं पिलाएं, अपने पास बिठाएं, अपनी गोद में बिठाएं। इसलिए बिठाएं कि इनके अंदर कोई कामना जागे। कामना जागेगी तो ये हमारे यहाँ आएंगे। भाई जिसके अंदर कोई कामना ही नहीं है वो तो एकांत में मस्त है। जिसके अंदर कामनाएं हैं वो परेशान है। आप लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि आपकी कामनाएं बहुत हैं, इच्छाएं बहुत हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं थी। अब लिखा तो ये भी है कि श्रृंगी ऋषि ने जब उन स्त्रियों को देखा तो श्रृंगी ऋषि ने कहा हम तो अलग हैं, आप अलग कैसे हैं? क्योंकि स्त्रियों का हुलिया अलग होता है, स्त्रियों की बनावट अलग है। उन्होंने स्त्रियों के उनके शरीर को स्पर्श किया, कहा कि तुम तो अलग हो, हम अलग, क्या हम तुम अलग अलग हैं? बोले हाँ आप पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा ये पुरुष क्या होता है और स्त्री क्या होती है? बोले तुम्हारे जैसे दिखने वाले लोग पुरुष होते हैं और हमारे जैसे दिखने वाली
स्त्रियां होती हैं। तो फिर उनको वो स्त्रियां खाने पीने का लालच दे दे करके अपने शहर अपने नगर में लाई, और जब आई तो खूब पानी बरसा। तब रोमपाद जी ने अपनी बेटी शांता का विवाह उनसे किया। उन्हें फिर उनके पिताजी को मनाया पछाया कि आप नाराज ना होइएगा। और वो संत थे, इतने बड़े संत थे जिनका फिर दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ वशिष्ठ जी ने उनको बुलाया। अब सोचिए, वशिष्ठ जी भी चाहते तो खुद यज्ञ कर सकते थे, लेकिन नहीं, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ उनसे कराया। जो जिस कार्य के लिए था नियुक्त, उनसे ही वह कार्य कराया गया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।